हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 78, जो कि हमारी इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट और अपनी वर्कशीट नंबर ज़रूर लिखें। ये वर्कशीट 6, 7, 8 सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में ही है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुल करेंगे। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो आप हर रोज़ की तरह 2 मिनट माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे, जिसमें आप अपनी आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होंगे, गहरी सांस लेंगे। और ये आपको कब करनी है? सुबह मॉर्निंग में। या तो आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो आप पूरा दिन अच्छा महसूस करेंगे। तो आगे आपके पास यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है वो ये है, उसका हेडिंग है उपयोगी वस्तुएं, यूज़फुल थिंग्स। तो आपने क्या करना है, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमने घर में जो भी हमारी वस्तुएं हैं वो लिखनी है। तो हिंट के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी सोफ़ा, फ्रिज, अलमारी, दर्पण, बाल्टी, साबुन केस, टेबल, कुर्सी, आरओ, पुस्तकें, घड़ी, किताबें, गैस बर्नर, बर्तन, झाड़ू। तो ये सारा सामान जो हमारे घर में उपलब्ध होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी बहुत सारा सामान है तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब एक तो आपने सूची बनाई है जिसमें आपने घर का सारा सामान लिख दिया है। दूसरा आपने सूची बनानी है जिसमें आप उन वस्तुओं की सूची बनानी है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, जो आप डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। आप या आपके पेरेंट्स या आपके घर के सभी मेंबर्स उन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, तो उसकी आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो हिंट के तौर पे वही चीज़ें आ जाएंगी जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में की हैं। टीवी आप रोज़ देखते हैं, सोफ़ा यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, अलमारी, दर्पण, बाल्टी, साबुन, कुर्सी, आरओ, टेबल। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो हम रोज़ में यूज़ करते हैं। तो आप ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बर्नर, बर्तन, झाड़ू, गैस, किताबें। तो इन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पर बनाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिन्हें सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। तो अब पहले हमने उनकी सूची बनाई जिनको हम रोज़ प्रयोग करते हैं। अब हमने ऐसी सूची बनानी है जिसको हम सप्ताह में यानी कि वीक में एक ही बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचिए और लिखिए, और मैं आपको थोड़ा हिंट ज़रूर देती हूँ। तो हफ्ते में एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कुछ इस तरह से है, जैसे जाले साफ़ करने वाली छड़, जिसको आप हफ्ते में एक ही बार यूज़ करते हैं जब आपको टाइम मिलता है आपकी मम्मा को। तो और पेंटिंग के कलर्स आप भी बाकी दिन तो आप अपनी बाकी की स्टडीज़ करते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, तो पर कभी कभी आपका मन करता है कि आप पेंटिंग करें, तो आप पेंटिंग के रंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके जो खेल खिलौने हैं, जैसे आपका कैरम बोर्ड हो सकता है, बैट बॉल हो सकता है, या और भी अलग अलग खिलौने हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कैंची हो गया, रेज़र, जो शेविंग क्रीम है वो, ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम हफ्ते में एक ही बार यूज़ करते हैं। हम या हमारे पेरेंट्स या घर का कोई भी सदस्य इनको यूज़ कर सकता है, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर बनाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं, तैयार करें जिनको एक महीने में एक ही बार प्रयोग किया जाता है। पहले हमने हफ्ते का बनाया, अब हमें बनाना है एक महीने का, जिसको हम सिर्फ एक महीने में एक ही बार प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, मैदा हो गया, जिससे बनी चीज़ें आप हफ्ते में या महीने में एक ही बार खाना पसंद करते हैं। या फिर कुछ बर्तन हो गए, जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आया, हम तभी उन बर्तनों को यूज़ करते हैं। और कुछ आभूषण भी ऐसे होते हैं जिनको आपकी मम्मी बहुत ही कम किसी फंक्शन में पहनती हैं। या छतरी भी हम लिख सकते हैं, जैसे कब जब बरसात होती है या बहुत गर्मी होती है तब हम उसको यूज़ करते हैं। या फिर बिजली का बिल का मतलब जो आपका बिजली का बिल आता है, जो पेपर आता है, वो भी एक ही महीने का यूज़ होता है, क्योंकि आप बस बिजली का बिल भरते हैं और उसको रख देते हैं। तो ये सब आप यहाँ पर, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग
लगभग 1 साल में होता है। मतलब अब हमें ऐसी सूची बनानी है जिसका प्रयोग 1 साल में ही हम एक बार करते हैं। तो ये सूची बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो आपके जो भी हिंट्स आपके दिमाग में हैं या जो भी वस्तु आपके दिमाग में आती हैं जो मैं बताने जा रही हूँ उनके अलावा, तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिखा है, जैसे दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली लाइट्स और दिए, जन्मदिन की सजावट का सामग्री, होली के रंग, कुछ बर्तन, आभूषण, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है, जिनका प्रयोग हम करते ही नहीं पर फिर भी हमारे घर में वो रखी रहती हैं। तो ऐसी वस्तुओं की हमें यहाँ पर सूची बनानी है। जैसे पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने मोबाइल फ़ोन्स हम ऐसे ही रख देते हैं घर में जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता। बहुत सारी आप बोतलें भी संभाल के रख लेते हैं, डिब्बे रहते हैं, बैग हो गए। तो ये सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में रखते हैं पर इनका कभी भी उपयोग नहीं होता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर हमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत की नहीं है, अगर हम वो ना खरीदें, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अगर हम वो ना खरीदें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, समाज पर और हमारे पर्यावरण पर। इससे हमारे पैसे की बचत होगी, हमारा घर एक भंडारण गृह नहीं होगा। तो अगर आप इकट्ठा करते रहेंगे सामान तो आपके घर में भी जगह की कमी हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सामान इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। और समाज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ज़रूरतमंद को चीज़ मिल सकेगी। अगर चीज़ होगी मार्केट में तो वो आसानी से ख़रीद सकता है और चीज़ों की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। और पर्यावरण पर यह इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हम प्रकृति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, कि सभी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रकृति से ही मिल रही हैं। तो अगर हम अनावश्यक चीज़ों को जमा नहीं करेंगे तो इससे पर्यावरण पर बोझ कम होगा, तो हमारा पर्यावरण जो है वो साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है ये आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।